हेलो दिस शारिकवानी, वेलकम ऑल ऑफ यू। अगेन मैं आज आपके साथ फिर से जुड़ रहा हूँ एक इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। और अपडेट से पहले बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स आज पहली बार मेरी चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो भी चाहते हैं कि हम पीएचडी करें। तो जिस तरह से आपको पता ही होगा कि हमारी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज ने, जो हमारी इंडिया में है टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, जिनमें जेएनयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है और बीबीएचयू है, उन्होंने हमारे पास पीएचडी के लिए जो फॉर्म का पोर्टल है वो खोल दिया है। मीन्स कि हम अपना पीएचडी का फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं इन सारे यूनिवर्सिटीज में, जो हमारे पास बहुत ही टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज है इंडिया में। ठीक है, तो टर्म्स और कंडीशंस क्या रहेंगी हमारी इस एग्जाम के लिए, मैं अगर आपको बताता चलूं तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा फॉर्म है, मीन्स कि जो हमारे सबमिशन का डेट है वो 9 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और 8 सितंबर तक रहेगा, यानी कि 1 महीने का टाइम है हमारे पास फॉर्म सबमिट के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे हमारे पर्टिकुलर्स में करेक्शन की, मीन्स कि अगर हमारे फॉर्म में कहीं पे एरर हो हमारी डिटेल्स में तो हम वो कब ठीक करा सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने डेट दिया है 9 और 10 सितंबर। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे इसी के रिलेटेड तो ये एग्जाम जो हमारा पीएचडी का होने वाला ये थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे यूजीसी नेट के रिलेटेड से अगर हम देखेंगे, क्योंकि अगर हम देखेंगे यूजीसी नेट का तो उसमें 2 पेपर्स होते हैं, यानी 2 पेपर्स। एक तो होता है जनरल पेपर जिसमें बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, ऑलमोस्ट 10 यूनिट्स होते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक जिसमें आपका पीजी हो। ठीक है, लेकिन अगर हम यहां देखेंगे तो जो हमारा यहाँ पे भी 2 पेपर्स है, यानी कि 2 पेपर्स यहां भी है इस एग्जाम में भी। एक तो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक जिसमें आपने पीएचडी, जिसमें आपने एमए किया हो यानी मास्टर्स या एमएससी किया हो। तो अगर हम इस एग्जाम की बात करेंगे तो यहाँ पे भी 2 पेपर्स है, एक तो फर्स्ट पेपर है और दूसरा जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पीजी में रहा हो। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे फर्स्ट पेपर है उसमें बस आपको एक अलग सा कुछ पढ़ना है, वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी। ओनली एंड ओनली वहां पे आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़नी है। तो अगर हम यूजीसी नेट की बात करेंगे तो वहां पे आपको ऑलमोस्ट 10 यूनिट्स कवर करने पड़ते हैं, जिसमें एनवायरमेंटल भी होता है, हायर एजुकेशन भी होता है, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग भी होती है, आईसीटी कम्युनिकेशन और टीचिंग भी होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ बस रिसर्च मेथोडोलॉजी है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि स्ट्रांग करे वो क्रिसवेल, कर्लिंगर या AK सिंह इंडियन ऑथर जो है और लोकेश कोल की पढ़ सकते हैं और अपना जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो स्ट्रांग कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम अब टाइमिंग की बात करेंगे तो टाइमिंग यहाँ भी 180 मिनट्स है, यानी 3 घंटे का, और यूजीसी नेट में भी 180 मिनट्स होते हैं यानी 3 घंटे का। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि एज लिमिट की, तो एज लिमिट की बिल्कुल आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर का, तो फीस स्ट्रक्चर भी जो यहाँ पे है वो डिफरेंट है यूजीसी नेट के रिलेटेड से। तो कैसे है, अगर जनरल कैटेगरी का हम देखेंगे तो उनके लिए 1200 यानी 1200 रुपये है, और एसटी, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी जो कैटेगरीज होती है उनके लिए भी 1000 रुपया है, यानी कि 1000 रुपया उनको पे करना पड़ेगा एग्जाम फीस के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो एग्जाम होगा वो एंट्रेंस बेस्ड है, यानी कि आप एंट्रेंस दे सकते हैं, और सिलेबस बिल्कुल वही है जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहा है किसमें, पीजी में या यूजीसी नेट का जो भी आपका सिलेबस है अपने सब्जेक्ट का, वही सिलेबस यहाँ पे आपको रहेगा उसका पीएचडी में। ठीक है, लेकिन प्लस ये बात है कि आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे थोड़ा सा एक इशू भी आया था जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स में बेचैनी सी हुई थी, प्रॉब्लम आ चुकी थी, स्टूडेंट्स कुछ बवाल मचाया था कुछ स्टूडेंट्स ने, और मुझे पर्सनली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी मैसेज की कि सर हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो कैसे हम इंग्लिश में अपना पेपर दे सकते हैं। यानी एनटीए ने रिकमेंड किया था कि हम जो पेपर्स होंगे वो बस इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे लेंगे, यानी कि हमारा जो पेपर होगा वो बस इंग्लिश में सेट होगा, मीडियम ऑफ पेपर जो होगा वो बस इंग्लिश में होगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि उन्होंने चेंज किया, अब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होगा या मीडियम ऑफ एग्जाम जो होगा वो बोथ इंग्लिश और हिंदी में होगा। मीन्स कि जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं वो भी अब अपना पेपर पीएचडी का दे सकते हैं, यानी बोथ लैंग्वेजेस में आएगा पेपर, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो ये था आज का अपडेट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है पीएचडी के रिलेटेड या पीएचडी स्टूडेंट्स के रिलेटेड जो भी चाहते हैं कि हम पीएचडी करें। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।